चलिए बढ़ते आगे। ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। 2 मार्च को होगी इस मामले की अगली सुनवाई। 2 मार्च को स्पीकर द्वारा स्वतः संज्ञान मामले पर फिर से होगी इस मामले पर सुनवाई। दल बदल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। 2 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इस समय की ब्रेकिंग खबर। सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी अंकुर जो हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुर, दल बदल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और जो जानकारी मिल रही है 2 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल जिशान, देखिए बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर आज सुनवाई हुई है और ऐसे में स्पीकर द्वारा जो है स्वतः संज्ञान मामले पर आगे की कोई कार्रवाई जो है नहीं करने की बात कही गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्वतः संज्ञान संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, उसको लेकर के 2 मार्च को जो है अगली सुनवाई होनी है। हमारे साथ अधिवक्ता आर्यन साय जी हैं। सर, क्या कुछ सुनवाई हुआ? आज डिवीजन बेंच हाईकोर्ट के 2:15 बजे वाले लिस्ट में मैटर लिस्टेड था बाबूलाल मरांडी जी का स्वतः संज्ञान के खिलाफ जो केस फाइल हुआ है, रिट पिटीशन उसका, और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो केस है उसका। तो चीफ जस्टिस साहब ने पिछले 2 दिनों में स्वतः संज्ञान कहां तक वैध है नहीं है इस बात की प्रिलिमिनरी सुनवाई हुई थी उनके कोर्ट में। तो उन्होंने आज कहा कि वो उसकी विस्तृत सुनवाई करेंगे और उसके लिए उन्होंने फरवरी में डेट दिया था, पर कपिल सिब्बल साहब जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनके रिक्वेस्ट पर ये 2 मार्च के लिए फिक्स किया गया है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीकर झारखंड विधानसभा की ओर से एक एफिडेविट फाइल हुआ है, शपथ पत्र फाइल हुआ है, जिसमें यह लिखा गया है कि हमने जो स्वतः संज्ञान लिया था बाबूलाल जी के खिलाफ 10वीं अनुसूची का मामला चलाने के लिए, उस केस पर हम आगे की कार्रवाई अब नहीं करेंगे। तो एक तरह से समझिए कि वो मामला अब खत्म हो गया, क्योंकि उसकी सुनवाई अब ये स्पीकर नहीं करेंगे। अब मुद्दा है एक और कि झारखंड निर्भरता नियम 2006 में, जो कि 2007 से लागू है, उस नियम में स्वतः संज्ञान का जो प्रावधान है वो संविधान के मुताबिक सही है कि नहीं है, इस बात की सुनवाई 2 मार्च को होगी। सर, क्या बाबूलाल मरांडी को जो बातें आ रही थी कि झटका लगा है, उस पर क्या कुछ हुई बात? बाबूलाल मरांडी जी को झटका लगने का सवाल ही नहीं है। जब स्पीकर ने शपथ पत्र दायर करके ये कह दिया कि स्वतः संज्ञान के आधार पर जो 10वीं अनुसूची केस नंबर 1 2020 दायर किया गया था, अब उस पर आगे की सुनवाई स्पीकर नहीं करेंगे, तब तो एक तरह से वो मामला खत्म हो गया। तो एक तरह से बाबूलाल जी को राहत मिली उस मामले में कि कम से कम स्वतः संज्ञान के आधार पर जो केस दायर हुआ था वो अब खत्म हो गया। तो झटका का तो सवाल ही नहीं है। मैंने भी सुना है कि किसी चैनल में या किसी चैट में ये आया है कि बाबूलाल जी को झटका लगा है, तो ये न्यूज़ निराधार है, गलत है। और मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप समाज के आंख हैं, कान हैं, तो कृपया सही न्यूज़ ही चलाएं, भले उसमें 2 मिनट देर हो, पर सही न्यूज़ चलाएं। बिल्कुल जिशान, तो 2 मार्च को अगली सुनवाई होगी और स्वतः संज्ञान मामला संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, उस पर जो है सुनवाई होगी। जी।
चलिए, तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो स्वतः संज्ञान लिया जाना विधानसभा स्पीकर के द्वारा कितना सही है संवैधानिक, इस मामले में अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी। हमारी भी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। एक ब्रेकिंग खबर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बाइक पर सवार युवक की सड़क हादसे में जान चली गई है। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। एक बाइक पर सवार थे तीनों युवक, किसी ने भी नहीं लगाया था हेलमेट। तेज रफ्तार बनी मौत की वजह। गोंदा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, हेलमेट लगाना कितना सुरक्षा कवच ये हेलमेट होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जब सड़क हादसा होता है, बाइक पर सवार युवक हेलमेट नहीं लगाए रहते और जिस वजह से वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे इस हादसे में, और जबकि बाइक पर सवार युवक की मौत की खबर मिल रही है। ये पूरा मामला गोंदा थाना क्षेत्र का है, जहां पर तेज रफ्तार मौत की वजह बनी है। और इसके साथ इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। 11 सच है तो दिखेगा।